सो आज है एनसीईआरटी सीरीज का डे 2। डे 1 पर हमने पढ़ा था फिजिकल एंड केमिकल चेंज में डिफरेंस। आज हम पढ़ेंगे कि हमारी एनसीईआरटी में क्या गिवन है। तो आपकी एनसीईआरटी क्या पूछ रही है? व्हाट हैपन व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, यानी कि समर्स के दौरान जब आप मिल्क को रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हो तब क्या होता है? तब होता क्या है, मिल्क जो है आपका वो स्पॉइल हो जाता है, यानी कि खराब हो जाता है या फिर फर्मेंटेड हो जाता है। अब फर्मेंटेड होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कर्ड में। ठीक है। नेक्स्ट है वेर आयरन तवा पेन नेल्स इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, यानी कि जब आयरन से बनी थिंग्स को आप ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हो तब क्या होता है? तब होता क्या है, आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ एंड एनवायरमेंट में जो प्रेजेंट मॉइस्चर है उसके साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड, जो क्या है? रस्ट है, एक जंग है। ठीक है, यानी कि आयरन से बनी थिंग्स पर क्या होगी? रस्ट लग जाएगी आयरन ऑक्साइड की। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, यानी कि जब ग्रेप्स फर्मेंटेड हो जाते हैं तब क्या होता है? ग्रेप्स फर्मेंटेड होकर क्या किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? अल्कोहल में, यानी कि ग्रेप्स फर्मेंटेड होकर अल्कोहल बनाते हैं। व्हेन फूड इज कुक्ड, यानी कि जब खाना बन जाता है तब क्या होता है? तब क्या होगा? फूड की जो स्मेल है या उसका टेस्ट है, उसकी प्रॉपर्टीज हो गई, ये सब क्या होती है? चेंज हो जाती हैं। कैसे? देखो, आप कोई भी डिश बनाते हो तो आप कोई रॉ मटेरियल लोगे। ठीक है, कैसे? जैसे आपने वेजीज ले ली, आपने ऑयल लिया, स्पाइसेस लिए, ये सब क्या है? आपके रॉ मटेरियल। अब आपका खाना बन चुका है, आपकी डिश बन चुकी है, तो ये जो डिश बनकर आई है इसका टेस्ट, इसकी प्रॉपर्टीज और इसका स्मेल सब कुछ अलग होगा रॉ मटेरियल से। अब आप इस डिश को वापस से रॉ मटेरियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। गेट इट? नेक्स्ट है व्हेन फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, यानी कि जब हमारी बॉडी में फूड का डाइजेशन हो जाता है तब क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि डाइजेशन का मतलब क्या है। जो हम फूड खाते हैं, इनटेक करते हैं, उसका स्मॉल मॉलिक्यूल्स में यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होना ही हमारा क्या कहलाता है? डाइजेशन। जैसे आप रोटी लेते हो, रोटी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का जब हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन हो जाएगा तब क्या होगा? तब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज में टूट जाएगा। वैसे ही आप प्रोटीन लेते हो, जो दालें आप इंटेक करते हो वो क्या है? एक प्रोटीन का सोर्स है। तो प्रोटीन का डाइजेशन होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एमिनो एसिड्स में। ठीक है, वैसे ही फैट से जो भी आप फैट के सोर्स लेते हो वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, स्मॉल पार्ट में। तो ये सब क्या है? हमारी बॉडी के अंदर जब फूड का डाइजेशन हो जाता है तभी इसमें चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट क्या है? व्हेन वी रेस्पायर, यानी कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तब क्या होता है? तो होता क्या है, जब ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं तो ऑक्सीजन फूड मॉलिक्यूल को तोड़कर उनसे एनर्जी बनाती है। ठीक है, और क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल बनाती है रेस्पिरेशन के दौरान। तो ये सब जो सारी एक्टिविटीज हैं ये क्या है? इसमें कोई ना कोई एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है। ठीक है, कैसे? देखो, मिल्क से क्या बन रहा है? मिल्क से कर्ड बन रही है। आयरन क्या कर रहा है? आयरन आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ग्रेप्स से क्या बन रहा है? अल्कोहल बन रहा है फर्मेंटेड होने के बाद। फूड पकने के बाद क्या हो रहा है? उसका स्मेल, उसका टेस्ट सब चेंज हो रहा है। वैसे ही जब फूड डाइजेशन हो रहा है तो तब क्या हो रहा है? उसको ग्लूकोज में, एमिनो एसिड्स में, इनमें कन्वर्ट हो रहा है। ये सब क्या है? न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है? व्हेनेवर कोई केमिकल चेंज अक्कर, व्हेनेवर केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस, यानी कि ये सब सारे जो हैं ये क्या है? एक तरह का केमिकल चेंज है, इसमें कुछ न्यू सब्सटेंस बन रहा है, तो ये क्या है? एक तरह की केमिकल रिएक्शन है। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसकी एक्टिविटी 1.1।